अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दिस इज़ मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ उस्मान। नाज़रीन, एक बिज़नेसमैन था जो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाता था, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा कमाने के बावजूद वो बहुत परेशान रहता था। उसकी परेशानी की वजह कुछ और नहीं थी, बल्कि उसका एक बेटा था जो कि उसके पैसे की कदर नहीं करता था, उसको फ़ुज़ूल जगहों पर ख़र्च करता था और वो चाहता था कि उसका बेटा उसके पैसे की कदर करे, लेकिन उसके बेटे को ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे को किसी काम पर लगा दूं। हो सकता है ये इस तरह मेरे पैसे की कदर करे, मेहनत करेगा तो हो सकता है इसके जहन में ये बात आए कि मैं अपने बाप के पैसे की कदर करूं, ताकि मुझे ये काम ना करना पड़े। तो जब उसने अपने बेटे को बुलाया और बुला कर कहने लगा कि बेटे, कल से तुम काम पर जाओगे, और उसने शर्त ये रखी कि अगर तुमने पैसे कमा कर लाने हैं तो तुम्हें खाना मिलेगा, अगर तुम पैसे कमा कर नहीं लाओगे तो तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। जब उसने अपने बेटे से ये बात की तो उसका बेटा पहले समझा कि शायद पापा मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसको मालूम हुआ कि पापा मेरे साथ मजाक नहीं बल्कि पापा सीरियस थे। तो जब उसने ये बात अपनी मामा के साथ शेयर की, अपनी माँ के पास जाकर उसने ये बात बताई, तो उसकी माँ ने उस पर तरस खाते हुए इसको एक सोने का सिक्का दे दिया। और जब वो सुबह अगले दिन अपने बाप के पास गया और जाकर कहने लगा, पापा ये ले, मैं सिक्का ले आया हूँ, मैंने कमाई के साथ ये सिक्का बनाया है, सिक्का लेके आया हूँ। तो उसके बाप ने कहा कि जाओ इसको कुएं के अंदर डाल दो, कुएं के अंदर फेंक दो। और वो जाता है, बिना सोचे समझे उस सिक्के को कुएं के अंदर फेंक देता है। और फिर जब उसका बाप मालूम करता है कि ये इसने सिक्का कहाँ से लिया था, उसको पता चलता है कि ये इसने अपनी माँ से लिया था। तो वो उसकी माँ कहता है कि तुम कुछ दिन अपने मेके चली जाओ, अपने माँ बाप के पास, वहाँ पर कुछ दिन रह के आ जाओ। उसकी माँ अपने मेके चली जाती है और जब दूसरा दिन होता है तो उसका बेटा सोचता है कि अब मैं कहाँ से पैसे लूँगा। तो वो अपने दादे को देखता है, तो अपने दादे के पास जाकर कहता है कि दादाजी, पापा ने इस तरह मुझे कहा कि अगर तुम पैसे नहीं लाओगे तो तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। तो उसका दादा उस पर तरस खाते हुए उसको 2 चांदी के सिक्के दे देता है। और वो चांदी के सिक्के लेकर जब सुबह अपने बाप के पास जाता है तो जाकर कहता है कि ये ले पापा, मैं आज फिर कमाई करके लाया हूँ सिक्के। तो उसका बाप फिर उसको कल की तरह कहता है, जाओ इसको कुएं के अंदर फेंक दो। और वो फिर जाता है, बिना सोचे समझे उस दोनों सिक्कों को कुएं के अंदर फेंक देता है। और जब वो तीसरा दिन होता है तो उसका बाप उसके दादे को मना कर देता है कि उसको पैसे नहीं देने। जब तीसरा दिन होता है तो उसका बेटा सोचता है कि अब मैं किससे पैसे लूँगा। तो वो कहता है कि अब मुझे लगता है मुझे काम ही करना पड़ेगा। तो वो सोचता है मैं क्या काम करूँ। तो वो एक दुकानदार के पास जाता है, उसे जाकर कहता है कि मैंने काम करना है, मैं मेहनत करना चाहता हूँ। तो दुकानदार उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ और तुम ये फलां काम करना, तो मैं तुम्हें एक दिन की मजदूरी 2 सिक्के दिया करूँगा। तो उसने कहा चलो ठीक है। वो सारा दिन लड़का मेहनत करता रहा, मुशक्क़त करता रहा, सारा दिन वो एक दुकान से चीज़ें उठाकर दूसरी दुकान पर जाता है, दूसरी उठाकर तीसरी दुकान पर जाता है। इस तरह वो सारा दिन मेहनत करता रहा। बिलाखिर शाम को उसने 2 सिक्के हासिल किए, अपनी मजदूरी हासिल की और अपने घर आया और अपने बाप के पास आकर कहने लगा, ये ले पापा, मैंने आज 2 सिक्के कमाई की है। तो उसका बाप पहले की तरह फिर कहने लगा, जाओ इनको कुएं के अंदर फेंक दो। जब उस लड़के ने, उसके बेटे ने ये बात सुनी तो वो रोने लगा, कहने लगा, पापा मैंने सारा दिन पसीना बहाया, खून पसीने से मेहनत करके ये 2 सिक्के हासिल किए हैं और आप बिना सोचे समझे कह रहे हैं जाओ इसको कुएं के अंदर फेंक दो। तो उसके बाप ने कहा, बेटा पहले जो तुम दोनों सिक्के तुमने फेंके थे वो मेरी कमाई के थे, और आज जो तुम 2 सिक्के अपनी मेहनत से कमा कर लाए हो, इसका तुम्हें पता चल रहा है कितनी तुम्हें तकलीफ हो रही है कि जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसको कुएं के अंदर फेंक दो, तो मुझे भी इस तरह तकलीफ होती है जब तुम मेरी रकम को, मेरी पैसे को बिना सोचे समझे फजूल जगह पर खर्च करते हो। तो नाजरीन, मेरा आपसे पैगाम ये है कि अगर हम छोटे हैं, आप छोटे हैं, आप मेहनत करने के काबिल नहीं अभी, तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि जब आपका जी चाहे अपने पापा से कहते हैं पापा मुझे ये चाहिए ये चाहिए। अगर आप 18 साल के हैं
तो आप अपने बाप का बोझ बनने की बजाय अपने बाप का सहारा बने। अगर आप पूरा दिन काम नहीं कर सकते, पार्ट टाइम जॉब करें और अपने बाप का सहारा बने। जब आप अपने बाप का सहारा बनेंगे तो इस तरह आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी, आपकी ज़िंदगी पुरसुकून गुजरेगी।